खबरें अब विस्तार से और शुरुआत बड़ी खबर के साथ बता दें, जंतर मंतर पर रेसलर्स के धरना प्रदर्शन का आज 16वां दिन है। किसानों ने बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। चूंकि कल बड़ी संख्या में अलग अलग किसान संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो पहुंचे, साथ ही साथ खाप पंचायतों से जुड़े लोग पहुंचे और अल्टीमेटम दिया गया है। 21 मई को 5000 किसान जंतर मंतर कूच करेंगे अगर उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता। बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है। आज 16वां दिन है। 23 अप्रैल से लगातार इंसाफ की मांग को लेकर ये रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था एफआईआर के लिए। एफआईआर जरूर दर्ज हो गई है 2 अलग अलग बृजभूषण सिंह के खिलाफ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और रेसलर्स का कहना है कि जब तक गिरफ्तार नहीं होता बृजभूषण, जब तक कि सभी पदों से उसे नहीं हटाया जाता, तब तक धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। बड़ी संख्या में न सिर्फ राजनीतिक दलों का बल्कि अलग अलग राज्यों की खाप पंचायतों का, अलग अलग किसान संगठनों का साथ रेसलर्स को मिल रहा है। मेरे साथ इस पर नवीन निशांत जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन निशांत, अब आगे क्या रणनीति रेसलर्स की, इंतजार क्या करेंगे 20 तारीख तक का, उसके बाद 21 तारीख को अगला फैसला? बिल्कुल अंजलि, देखिए बता दें कि किसानों का जो पहलवानों का प्रदर्शन है वो लगातार चलता जा रहा है और आज भी बड़ी संख्या में जो पंजाब के किसान हैं वो जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। और पुलिस का भी मानना है कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो किसानों का मूवमेंट है वो रहेगा, क्योंकि कल जंतर मंतर पर तमाम जो किसान संगठन थे, जो खाप के लोग थे, वो पहुंचे थे और ये सुनिश्चित किया गया था कि जो पहलवानों का प्रदर्शन है वो लगातार चलता रहेगा और अलग अलग दिन अलग अलग जो खाप पंचायतें हैं वो उनका समर्थन देंगी। तो 20 तारीख तक की जो रणनीति है वो तय कर ली गई है और आज उसी कड़ी के अंतर्गत पंजाब के बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। पुलिस भी उसे देखते हुए सतर्क है, क्योंकि पहलवानों का ये साफ कहना है कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है और जब तक उन्हें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पद से नहीं हटाया जाता है, तब तक जो पहलवान है उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसे में पहलवानों का साफ कहना है कि सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि जो बृजभूषण है उनकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही पहलवानों का जो धरना है वो खत्म होगा। आज 16वां दिन है पहलवानों के प्रदर्शन का और पिछले 16 दिनों से जंतर मंतर पर तमाम पहलवान डटे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दल के लोग उनको अपना समर्थन दे चुके हैं और अब किसान नेता और जो खाप पंचायत है वो भी लगातार पहलवानों को अपना समर्थन दे रही है। बिल्कुल, देखिए रणनीति लगातार बनाई जा रही है रेसलर्स की तरफ से, खाप पंचायतों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर। क्या कोई लीगल एक्शन भी लिए जाने की तैयारी हो रही है? क्या कोई लीगल स्टेप लिया जा सकता है? अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था इन पहलवानों ने एफआईआर को लेकर, एफआईआर दर्ज हो गई, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। 20 तारीख तक इंतजार करेंगे सरकार की तरफ से किसी कदम का, या फिर लीगली कोई स्टेप भी विचार चल रहा है लिए जाने पर? देखिए बिल्कुल बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को कहा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी एफआईआर को लेकर, वो हो गई है। अगर आप कोर्ट से कुछ और चाहते हैं तो उसके लिए आपको निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट जाना होगा। तो ऐसे में पहलवान कानूनी मशवरा भी ले रहे हैं कि अब वो क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई बंद कर दी थी और कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि आप एफआईआर चाहते थे, एफआईआर हो चुकी है। अगर आपको कुछ और चाहिए कोर्ट से तो आप निचली अदालत का दरवाजा खटखटाएं। तो ऐसे में जो तमाम पहलवान हैं वो वकीलों से बात कर रहे हैं, जो लीगल कंसल्टेंट हैं उनसे बात कर रहे हैं कि अब इस कदम में अब इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर उन्हें गिरफ्तारी की मांग को लेकर याचिका डालनी होगी तो वो निश्चित तौर पर उन्हें लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट मूव करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मना कर चुका है कि अब हम और इस मामले में सुनवाई नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से जो पहलवान है वो वकीलों के संपर्क में है और 2 से 3 दिनों के अंदर निश्चित रूप से जो पहलवान है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए पहलवान वर्सेस बृजभूषण डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की लड़ाई आखिर कब खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर ये पहलवान अड़े हुए हैं। आज भी नवीन आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से जो खाप से जुड़े लोग हैं, जो किसान संगठन है, वो पहुंचेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस कितना अलर्ट है? क्या आज भी कल की तरह जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सिक्योरिटी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि खासकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से जो दिल्ली की बॉर्डर लगती है, वहां पर पुलिस मुस्तैद है और सभी आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं वो दिल्ली के अंदर ना आ सके। जो वाहन है, जो गाड़ियां हैं, उन्हें चेकिंग करने के बाद दिल्ली जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर ना आ सके, क्योंकि पुलिस को ये आशंका है कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली के अंदर किसान लेकर आते हैं तो फिर किसान आंदोलन की तरह एक आंदोलन जो है वो जंतर मंतर पर भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि 16 दिन से जो पहलवान है वो धरने पर बैठे हैं। आज पंजाब और हरियाणा के किसानों के आने की सूचना है दिल्ली में, उसे लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क है। खासकर जो जंतर मंतर का इलाका लगता है, नई दिल्ली का इलाका लगता है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और तमाम आने जाने वाले लोगों को जांच करने के बाद ही जंतर मंतर के अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई खतरा उत्पन्न बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था एक तरफ पुलिस को संभालनी है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का भी ध्यान रखना है। सोमवार का दिन है, लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए बच्चे निकलते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए। जाम की स्थितियां पैदा ना हो, इसको लेकर क्या कोई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है? क्या कोई रूट डाइवर्जन किए गए हैं नवीन? बिल्कुल, अभी तक रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस को खासकर तैनात किया गया है। वैसे इलाके जो पंजाब और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ते हैं, खासकर सिंघू और टिकरी बॉर्डर का। कल भी हमने देखा था कि जब किसानों को और खाप पंचायतों को दिल्ली में आना था तो खासकर गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर थे, वहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई थी। और वैसा ही मंजर आज भी है, खासकर जंतर मंतर के आसपास का जो इलाका है वहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान होते हैं उनकी तैनाती की गई है। ट्रैफिक 10 बजे के बाद जाम लगने की संभावना है, क्योंकि अभी अहले सुबह का समय है। किसान अभी जंतर मंतर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर किसानों का मूवमेंट जंतर मंतर की तरफ होता है तो निश्चित रूप से सेंट्रल और जो न्यू दिल्ली का इलाका है वहां पर जाम की समस्या जरूर उत्पन्न हो सकती है। चलिए ठीक है, नवीन निशांत आप मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, बीते कल की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में खाप से जुड़े लोग, साथ ही साथ किसान संगठनों से जुड़े लोग रेसलर्स का समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे, जहां पर ये रेसलर्स 23 अप्रैल से बैठे हुए हैं। और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत की तरफ से क्या कहा गया वो अब आपको सुनाते हैं। 21 तारीख की मीटिंग रखी, फिर दोबारा 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। तो हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं लगा। ये हार और जीत इस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। पूरा इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। 21 तारीख की मीटिंग रखी, फिर दोबारा 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। तो हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं लगा। ये हार और जीत इस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं। ये हर रोज यहाँ पे धरना चलता रहेगा और आगे का फिर 10-15 दिन बाद में फिर फैसला लेंगे। क्या कोई तारीख भी तय की गई कि जब तक सरकार नहीं मानती? नहीं, कोई अभी डेट कुछ नहीं, ये लंबा चलेगा अभी। सर, महिला खिलाड़ियों का क्या कहना है? आपसे क्या अपील कर रही है महिला खिलाड़ी? अरे वे तो रोज सब हिस्सा कर रहे हैं, उनके क्या अत्याचार हो रहा है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मानते हैं किसकी कौन है इसमें गुनहगार? मुख्य दोषी तो है ही है, मगर तो किस वजह से जो है कार्रवाई नहीं हो रही है? जो मदद कर रही है सरकार दोषी है। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं जो बृजभूषण शरण है उनकी मदद कर रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते जो अब तक बचा हुआ है। मगर ऐसे में 10 से 15 लोग जो है लगातार ऐसे ही यहाँ पर आते रहेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले जो 21 मई है, 21 मई तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं दिया गया है कि तब तक
अगर सरकार बातों को मान लेती है तो ठीक है, वरना 21 मई के बाद एक बड़ा आंदोलन जो है कहीं ना कहीं फिर से एक बार देखने को मिल सकता है और उस आंदोलन के बाद ही ये तय हो पाएगी कि आखिर किस तरह की रणनीति जो है रहेगी। मगर फिलहाल महापंचायत का फैसला जो है वो सामने आ गया है और उसमें महापंचायत में साफ ये कहा गया है कि जो किसान यूनियन के जो लोग हैं वो 10 से 12 की संख्या के अंदर रोजाना इन महिला खिलाड़ियों के पास इनकी आवाज को बुलंद करने आते रहेंगे और ऐसे में 21 तारीख तक इस बात का इंतजार जरूर किया जाएगा कि क्या वाकई सरकार इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाई करती है या फिर नहीं, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद एक महापंचायत फिर से की जाएगी और उस महापंचायत के बाद अहम फैसले जो हैं जरूर देखने को मिलेंगे। दिल्ली जंतर मंतर से मोहित कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानीय लोग यहाँ पे आए हमारा समर्थन करने के लिए, हमें ताकत देने के लिए इस न्याय की लड़ाई में जो आज फैसला लिया गया है वो तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बता ही दिया है। 21 तारीख तक का टाइम दिया है, अगर उसमें हमारी सुनवाई हो जाती है जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं होता है तो 21 तारीख के बाद कोई बड़ी कॉल ली जा सकती है हमारी तरफ से। ये सब लोग हमारे सपोर्ट में हैं, जो भी फैसला जो भी होगा वो हम खिलाड़ियों का, जो हमारे कोचेज हैं, जो हमारे दोनों क्लिपर हैं, उनका फैसला होगा। तो हाईजैक किसी ने नहीं किया है, ये सिर्फ एक अन्याय की लड़ाई है, हर देश की बेटी की लड़ाई है। ये हर कोई महिला इससे कनेक्ट कर सकती है जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा, सुबह से आ रहे हैं, गर्मी हो रही है लेकिन हमारे सपोर्ट में है, हमारी भावनाओं की कदर करते हैं, हमारे मान सम्मान की उनको फिक्र है। तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद है कि अपने में कमजोर नहीं पड़ने दिया, आप मजबूती के साथ हमारे खड़े हो, आपकी बेटियों का हौसला बढ़ा रहे हो, आप जो हमें ताकत दे रहे हो। तो इस लड़ाई में हमें एक मजबूती मिल रही है, लड़ाई कितनी भी लंबी हो हम लड़ने को तैयार हैं। हम तो बहुत लोग साथ में आए हैं, बड़ा काफिला लेके पंजाब से आए हैं, क्योंकि इस सरकार ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਛਾਤੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੋਡੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਲੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼। सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है उस अपराधी को, उस पर एक्शन होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। सरकार ये गलतफहमी में है कि हम उसको बचा लेंगे, जनमत का दबाव झेल नहीं पाएगी सरकार। आम कोई भी आदमी, ब्रजभूषण लगातार सामने आ रहे हैं, मीडिया के खुद भी लाइव आ रहे हैं, अलग अलग फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो ये कह रहे हैं भावुक होकर कि मेरे अपने खिलाड़ी, मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ बैठ गए हैं, ना ऑडियो है ना वीडियो, कोई सबूत नहीं। आप एक महिला अच्छी तरह जानती हैं, इस तरह की टीजिंग के सबूत दिए जा सकते हैं क्या? सेल्फ डिक्लेरेशन बहुत होती है, कोई भी लड़की अगर इतनी हिम्मत जुटा रही है तो ये मान लो कि वो कितनी मजबूर है, इस चीज का सबूत नहीं।